हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 प्रकाश का प्रवर्तन। इसको इंग्लिश में हम लोग रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इसमें से सबसे पहला जो डिफिनेशन बनता है वो प्रकाश का बनता है। प्रकाश क्या होता है? प्रकाश आखिरकार होता क्या है? प्रकाश का हम लोग किस तरह से यूज करते हैं और कहाँ से प्रकाश आता है? तो चलिए हम लोग डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। तो पहला डिफिनेशन क्या होता है? प्रकाश क्या होता है? प्रकाश क्या होता है, जिसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट बोलते हैं। हमारे जीवन में हम लोग जानते हैं कि लाइट आजकल हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण हो गया है कि नहीं? तो प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को नहीं देख पाते। क्यों? क्योंकि किसी से बिंदु स्रोत से आ रही प्रकाश की किरण जब हमारी वस्तु से टकराने के बाद जब हमारी आँखों पर पड़ती है तो हमें वस्तु दिखाई पड़ता है। तो मान लिया कि आपके कमरे में अंधेरा कर दिया जाए। आपके कमरे में क्या कर दिया जाए? अंधेरा कर दिया जाए। अंधेरा करने के बाद उसके बाद आपको कहा जाए कि ये चीज़ ढूंढ के लाइए, तो आपको अपना कमरा के बारे में सारा कुछ पता रहता है कि यहाँ पर ये है, यहाँ पर ये है, जिसके कारण आपको उतना परेशानी नहीं होती है। लेकिन कहीं और आपको भेज दिया जाए और कहा जाए कि ये चीज़ ढूंढ के लाइए, यहाँ से लाइए, तो आप वहाँ पे आपको खतरा हो सकता है, आपको चोट लग सकती है। जैसे मान लीजिए आपको कहीं और दूसरे गाँव में या फिर कुछ दूसरे शहर में बोला जाए कि यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाना है आपको पैदल, पूरा अंधेरा में। तो क्या होता है कि जब आप जाइएगा तो आपको रास्ता तो पता नहीं है कि रास्ता किस प्रकार का है, नाली है, गड्ढा है, क्या किया हुआ है ना? तो इस प्रकार से आप क्या हो सकते हैं, उस नाली में हचाक से नीचे गिर सकते हैं। तो ये इससे पता चलता है कि प्रकाश हमारे लिए कितना ज़रूरी है। तो बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते। बिना प्रकाश के हम लोग किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। और देखने के लिए, किसी वस्तु को देखने के लिए आँख भी होना ज़रूरी है और प्रकाश भी होना ज़रूरी है। बिना आँख और प्रकाश के किसी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो अगला डिफिनेशन की ओर बढ़ते हैं। प्रकाश स्रोत। ये जो प्रकाश होता है, प्रकाश आता कहाँ से है? तो इसका डिफिनेशन क्या होता है? जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो एग्जाम्पल में देखिए, जैसे में सूर्य जो हमें दिन को लाइटें देती हैं, चंद्रमा जो हमें रात को क्या देती है? लाइट देती है। ये दोनों जो है वो प्राकृतिक स्रोत है। ये प्रकृति का दिया हुआ वरदान है जो दिन और लाइट में क्या होता है? हमें प्रकाश देता है, रोशनी देता है। और लैंप, लालटेन, विद्युत ऊर्जा से जलता हुआ बल्ब या ट्यूब जो हम लोग ज़्यादातर यूज़ कर रहे हैं, दिया जो हर एक घर में किसी खास मौके पर जलाया जाता है, वो भी हमें क्या देती है? प्रकाश देती है। तो हम जानेंगे कि सूर्य से प्रकाश आखिरकार आता कैसे है, बनता कैसे है सूर्य से प्रकाश। तो हम जानते हैं कि सूर्य क्या है? सूर्य एक प्रकार के क्या है? तारा है। क्या है? तारा है। तो अगर हम जान जाए कि तारा किस प्रकार से बनता है तो हम पता कर लेंगे कि सूर्य से प्रकाश कैसे निकलता है। तो स्टार्टिंग में जो तारा होता है वो गैसों का क्या होता है? गोला होता है। क्या होता है? गैसों का गोला होता है। गैसों का गोला होता है। उसके बाद यह बदलकर गैसों का बादल बन जाता है। क्या बन जाता है? गैसों का बादल। गैसों का बादल बन जाता है। गैसों का बादल बन जाता है जो प्लाज्मा के रूप में होता है। किस रूप में होता है? तो प्लाज्मा के रूप में होता है। प्लाज्मा कहने का मतलब आप लोग देखे होंगे कि जब आप लोग कुल्ला करने जाते हैं तो उस समय आप लोग खखार निकालते हैं, है ना? उसी को क्या बोलते हैं? वो जो खखार रहता है वो प्लाज्मा का रूप रहता है। क्या रहता है? प्लाज्मा का रूप रहता है। उसके बाद इसको नाभिकीय संलयन करा दिया जाता है। हाइड्रोजन और हीलियम के साथ नाभिकीय संलयन करा जाता है। तो इसमें क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। क्या पकड़ लेता है? आग पकड़ लेता है। और ये क्या बन जाता है? तारा का रूप ले लेता है। और वही आग पकड़ने के कारण वो जो पूरा लाइट आने लगती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? तारा बोलते हैं। तो हमने देखा कि सूर्य से किस प्रकार से प्रकाश निकलती है। उसी प्रकार से देखेंगे कि लैंप और लालटेन दोनों रासायनिक
ऑयल से चलने वाला रासायनिक ऑयल से जलने के बाद प्रकाश देता है, तो लैंप और लैंटर्न क्या हो जाएगा, ये हमारा रासायनिक अभिक्रिया के बाद ये प्रकाश ऊर्जा में बदलता है। तीसरा क्या है कि विद्युत से जलता हुआ बल्ब या ट्यूब, तो विद्युत एनर्जी से हमको लाइट एनर्जी में बदलता है कौन, तो ये ट्यूब। दिया क्या होता है, तो ये भी क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा से लाइट ऊर्जा में बदलता है। प्रकाश के परिवर्तन में दूसरा टॉपिक प्रदीप्त वस्तुएं और अप्रदीप्त वस्तुओं के बारे में जानेंगे। तो आइए, प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती है। प्रदीप्त वस्तुएं वैसा वस्तु जो प्रकाश देता है उसे क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे में सूर्य हो गया, चंद्रमा हो गया, बिजली से जलता हुआ बल्ब या ट्यूब, मोमबत्ती, लालटेन इत्यादि, ये सब सारा का सारा क्या हो गया, सारा का सारा प्रकाश उत्सर्जित करने वाला वस्तु है। अप्रदीप्त वस्तु दूसरा, इसमें क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त वस्तुएं वैसा वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता या प्रकाश नहीं देता, उसे क्या कहते हैं, तो उसे अप्रदीप्त वस्तुएं कहते हैं। जैसे टेबल हो गया, टेबल कभी प्रकाश नहीं देता है, कुर्सी हो गया, किताब हो गया, बल्कि ऐसा होता है कि प्रकाश की मदद से हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। प्रकाश की मदद से क्या होते हैं, हम इन वस्तुओं को देख पाते हैं। नहीं तो प्रकाश नहीं रहेगा तो हम किसी वस्तुओं को देख नहीं पाएंगे। प्रकाश का परिवर्तन का तीसरा पॉइंट किरण पुंज के बारे में जानेंगे। किरण पुंज आखिरकार होता क्या है, तो किरण पुंज का डिफिनेशन होता है, इससे आपको ये समझना है कि पुंज, आप लोगों ने पुंज तो देखा होगा कि पुंज होता कैसा है। तो बहुत सारा नेवारी को एक जगह जमा कर देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, पुंज कहते हैं। उसी तरह बहुत सारे किरण को एक जगह जमा कर देंगे तो उसे क्या कहेंगे, तो किरण पुंज कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन बनता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। देखिए बहुत सारा किरण यहाँ पर आपको हम बना के दिखा चुके हैं। इस तरह से क्या होता है, किरण होता है, और भी ज़्यादा दिखा सकते हैं क्योंकि किरणों का समूह बोल रहा है। तो कोई भी यंत्र या कोई भी डिवाइस से अगर निकलता है किरण तो बहुत सारा निकलता है और सारा का सारा सीधी रेखा में गमन करती है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है, प्रकाश कैसी रेखा गमन करती है, तो सीधी रेखा गमन करती है। ये ऑब्जेक्टिव 2017 में ये क्वेश्चन को पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि किरण पुंज क्या होता है तथा किरण पुंज के कितने प्रकार के होते हैं, सभी के डिफिनेशन को लिखना रहता है। तो किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं जानेंगे। तो किरण पुंज मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज, दूसरा होता है समांतर किरण पुंज, तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो बारी बारी से सारा किरण पुंज को हम लोग जानेंगे। ये अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। आइए हम लोग प्रकाश के परिवर्तन के तीसरा टॉपिक किरण पुंज के बारे में समझते हैं कि किरण पुंज आखिरकार होता क्या है। तो किरण पुंज का डिफिनेशन बहुत ही आसान है। इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि पुंज क्या होता है। तो आप लोग जो गांव के होंगे वो देख रहे होंगे तो समझ सकते हैं कि पुंज क्या होता है। तो बहुत सारा नेवारी जो रहता है उसको एक साथ जमा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, पुंज हो जाएगा। तो नेवारी के समूह को क्या कहते हैं, तो पुंज कहते हैं। तो किरण के समूह को क्या कहेंगे, तो किरण पुंज कहेंगे। तो इसका डिफिनेशन बहुत ही आसान है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। तो इस तरह से देखिए बहुत सारे हमने किरण बना दिया है, और भी किरण हो गए। और किरण क्या होती है, सीधी रेखा गमन करती है। प्रकाश भी क्या होती है, सीधी रेखा गमन करती है। तो ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछा गया है 2017 में कि प्रकाश कैसी रेखा गमन करती है। तो आपको कैसी रेखा लिखनी है, तो प्रकाश कैसी रेखा गमन करती है, तो ये सीधी रेखा गमन करती है। ये 2017 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा गया है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है या फिर पूछा गया है कि किरण पुंज क्या होता है तथा ये कितने प्रकार के होते हैं, सभी को व्याख्या करें। तो किरण पुंज
मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है अपसारी किरण पुंज। क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। दूसरा होता है समांतर किरण पुंज और तीसरा होता है अभिसारी किरण पुंज। तो बारी बारी से हम लोग सारा किरण पुंज के बारे में जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज क्या होता है, समांतर किरण पुंज क्या होता है और अभिसारी किरण पुंज क्या होता है। हम लोग प्रकाश का परावर्तन का टॉपिक नंबर 4 का किरण पुंज का प्रकार का डिफिनेशन पढ़ने के लिए जा रहे हैं। तो पहला डिफिनेशन होता है अपसारी किरण पुंज। पहला क्या होता है? अपसारी किरण पुंज। इसका डिफिनेशन होता है वैसा किरण पुंज जो किसी बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। किसी बिंदु स्रोत से निकल क्या होती है? फैलती चली जाती है। उसे क्या कहते हैं? अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका नाम से ही पता चलता है कि अपसारी, पसारी का मतलब क्या होगा? पसर जाना। पसारी का मतलब क्या होता है? पसर जाना। उसे क्या कहते हैं? तो अपसारी किरण पुंज कहते हैं। इसका फिगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। इसका फिगर क्या होता है? किसी बिंदु स्रोत से निकल रही है और ये क्या हो रही है? फैलती चली जा रही है। ये और दूर तक फैलेगी और दूर तक ये फैलेगी। इसका दूसरा होता है जस्ट इसका अपोजिट होता है। अब अपसारी का क्या होता है? अपोजिट होता है, जिसका नाम है अभिसारी किरण पुंज। इसका डिफिनेशन होता है वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण किसी बिंदु स्रोत पर आकर मिलती है, उसे क्या कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तो देखिए इसका फिगर आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि एक बिंदु है, यहाँ पर कोई प्रकाश की किरण इधर से आ रही है और आकर यहाँ क्या हो रही है? तो मिल रही है। इसे क्या कहते हैं? तो अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। तीसरा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज, इसमें इसका डिफिनेशन होता है वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे क्या हो? समांतर हो और तथा उनके बीच की दूरी क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। उसे क्या कहते हैं? समांतर किरण पुंज कहते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं इनके ये और पहला किरण और दूसरा किरण के बीच का जो है एक दूसरे क्या है? समांतर है। उसका यहाँ का दूरी नापेंगे तो वही आएगा और यहाँ का दूरी नापेंगे तो वही आएगा जो यहाँ का दूरी नापे हम लोग। ठीक है, इस वीडियो में हम इतना ही रखेंगे और अगले वीडियो में हम लोग प्रकाश का परिवर्तन पढ़ेंगे। प्रकाश का परिवर्तन होता क्या है और इसका कितने नियम हैं। ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में पूछता है प्रकाश का परिवर्तन क्या है तथा इसके नियमों को लिखें। तो ये हम लोग बहुत विस्तार से पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन को आंसर करेंगे। और इसका चौथा टॉपिक एक है जो छूट गया है, उसको पारदर्शी, अपारदर्शी और पारभासी है। तो इन तीनों डिफिनेशन को आप लोग पिछले कक्षा में पढ़े होंगे कि पारदर्शी पदार्थ क्या होता है, अपारदर्शी पदार्थ क्या होता है और पारभासी पदार्थ क्या होता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। थैंक यू।